जब आप कहते हैं कि सनातन का मतलब है जो सदा से है, अग्नि का काम है जलाना, पानी का काम है गीला करना और वायु का काम है सुखाना। अगर यही सनातन है तो इसे आप कहते हो ना प्राकृतिक नियम। ये तो पूरे विश्व में है, सभी देशों में है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ दूसरे धर्म हैं। तो जब आप इसको सनातन बोलते हो और इसको प्राकृतिक नियम नहीं कहते हो, इसको सनातन कहते हो, जो कि है ये प्राकृतिक नियम, तो जब इसको सनातन कहते हो तो सनातन के नाम पे जो असनातनी बातें चली आ रही हैं, गया जी में पिंडदान देना, इलाहाबाद में मरने के बाद कर्मकांड करना, मृत्योपरांत मुर्दे को पिंड देना, पिंड खिलाना और तरह तरह के मंत्र द्वारा कर्मकांड करके उसे अग्नि में जलाना, फिर यज्ञ हवन करना, धागा बांधना अर्थात जनेऊ बांधना और सत्यनारायण की कथा करना, जो अंधविश्वास से भरी कहानियों का वाचन होता है, और ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, उन्हें पहले भोजन कराया जाता है, उनको दान के रूप में वस्तु और सब कुछ दे दिया जाता है, ज़मीनें दे दी जाती हैं, पहले उनको भोजन कराया जाता है। ये सब असनातनी और अप्राकृतिक और बातें और कुरीतियाँ और सामाजिक व्यवस्थाएं, इसे भी लोग सनातन कहते हैं, जो कि अंधविश्वास से और पाखंड से और ऊंच नीच से और भेदभाव से भरी है। तो जब आप उसको भी सनातन कहोगे जो प्रकृति के नियम है, तो ये असमानताओं और अंधविश्वास से भरी कहानियाँ और बातों पर विश्वास और कर्मकांडों पर विश्वास करने वाली जो लोग हैं, उनका सनातन के प्रति श्रद्धा और पक्की और गहरी आती है कि देखो वहाँ सनातन की बात हो रही है, वो सनातन सही सिद्ध हो गया है जो प्रकृति के नियम वाला है, तो ये सनातन भी सही है। तो जो असनातनिक बातों को ही सनातन मानते आ रहे हैं, उनका भी सनातन के प्रति विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि आप सनातन को सत्य कहते हैं। जबकि उसे अगर आप प्रकृति नियम कहोगे कि वो प्रकृति के नियम है, अग्नि के जलाने का काम हो गया, पानी का गीला करने का काम हो गया, वायु का सुखाने का काम हो गया, तो जब इसे प्रकृति का नियम कहोगे, सनातन नहीं कहोगे, तो जो असनातनी लोग हैं, जो असनातनी बातों को सनातन मान रहे हैं और सनातन धर्म मान रहे हैं, उनका गर्व बढ़ जाएगा सनातन से और सीधा सीधा भेद हो जाएगा, एक रेखा खिंच जाएगी कि क्या सनातन है और क्या असनातन है। जो प्रकृति के नियम नहीं है वो असनातन है, और जो प्रकृति के नियम है उसे आप सनातन कह सकते हो। मगर उसे अगर प्रकृति के नियम कहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो असनातनी बातों को सनातन मानते चले आ रहे हैं, उनका गर्व खंडित हो जाएगा और उनके अंधविश्वास की कलाई खुलेगी और इस देश से, इस विश्व से अंधविश्वास मिटेगा। इसलिए सनातनी बातें, प्राकृतिक नियमों को आप सनातन कह के उस सनातन के नाम पे अप्राकृतिक नियमों को, अप्राकृतिक बातों को, अवैज्ञानिक कर्मकांडों को मानने का जो सिलसिला आप चलाते हो, इससे सनातन तो कम और असनातन ज़्यादा फैलता है। और अगर आप चाहते हो कि आपका सनातन से असनातनी चीज़ें, अंधविश्वास और भेदभाव, ऊंच नीच और फालतू के अवैज्ञानिक बातें ख़त्म हो, तो आपको कहना होगा कि जो आपका सनातन है वो केवल प्राकृतिक नियम है, और बाकी सनातन के नाम पर जो कुछ भी समाज में फैला है वो सब असनातन है और उसे बंद होना चाहिए। नहीं तो हम यही जानेंगे और यही मानेंगे कि आप सनातन के नाम पे असनातनी बातों को भी बल देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब सिद्ध करना होता सनातन को, तो आप प्रकृति के नियमों की बात करते हैं। तब आप इलाहाबाद में किए जाने वाले कर्मकांडों की बात नहीं करते हैं, गया जी में किए जाने वाले कर्मकांडों की बात नहीं करते हैं, जीने से मरने तक किए जाने वाले कर्मकांडों की बात नहीं करते हैं। तब फिर आप ब्राह्मणवाद की बात नहीं करते हैं। तब फिर आप ब्राह्मणों को पहले भोजन कराना, उनको पंक्ति में पहले बैठाना, उनको पूजा का विशेष अधिकार दिलाना और उन्हें पंडित बनाना, पुजारी बनाना, मंदिर का सर्वश्रेष्ठ आदमी बनाना, सबके लिए पूजनीय बनाना, इन सब बातों का फिर आप विरोध नहीं करते हैं। फिर आप सनातन की बातें करते हैं और असनातनी बातों का समर्थन करते हैं। तो आपका जो सनातन के प्रति मोह है, जो आपका सनातन के प्रति दृष्टिकोण है, साफ समझ में आ रहा है कि आप असनातनी अंधविश्वास बातों को बनाए रखना चाहते हैं, उसको बल देना चाहते हैं। इसलिए रेखा खींचिए कि क्या सनातन है और क्या असनातन है, ताकि लोगों में क्लैरिटी आए। धन्यवाद।